नवरात्रि। तो नवरात्रों की शुरुआत हो गई है और एक दिन पहले आज मैं आई हूँ बाज़ार में नवरात्रि का सामान लेने। तो ये नारियल ले लिया मैंने, चुनरी, और बहुत ही अच्छा मार्केट लगा हुआ था। तो पूजा का सामान इतना तो बंगाल में मुझे अच्छे से शॉपिंग करने को नहीं मिल पाता था जितना यूपी में मिल पाता है। तो बहुत ही सुंदर सुंदर से चुनरियाँ थी, मैंने ले ली है। और पान के पत्ते, तो पान के पत्ते जो है वो बंगाल में अच्छे और बड़े वाले मिलते हैं, यहाँ पे ये छोटे वाले ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो ये पान के पत्ते ले लिए मैंने। पूजा का सामान, इसमें माता की मूर्ति है, कलश का सामान है। अब कल सुबह मैं करूँगी पूजा की तैयारी। तो चलिए पूजा की तैयारी कर लेते हैं। अब सुबह हो गई है, नहा धोकर मैं आ गई हूँ और यहाँ मैंने अच्छे से कमरे को साफ कर लिया है, पोछा वगैरह लगा दिया है। अब चौकी पे मैं एक लाल और सफ़ेद रंग का मिक्स नया कपड़ा बिछा रही हूँ, उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा रही हूँ। सब कुछ नया होना चाहिए, कपड़े सब कुछ नए होने चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। यहाँ मैंने धरती को अच्छे से साफ कर लिया है, हल्दी से स्वस्तिक बनाया है, उसके ऊपर में रेत और मिट्टी का बना हुआ मिक्सचर जिसमें मैंने ज्वारी मिक्स किए हैं वो मैंने अच्छे से फैलाकर स्थापित कर दिया है। इन पे मैंने कलश देवता का जो है स्थापना कर दिया है। अब मैं उन पे नारियल रखूंगी। तो यहाँ श्रीफल में मैं लगा रही हूँ कुमकुम और इसमें मैं 9 बार मौली धागा लपेटूंगी और इनको मैं कलश देवता पर स्थापित कर दूंगी। तो ये यहाँ हो गई मेरे कलश की स्थापना। अब मैं माता रानी को बिठा रही हूँ। तो माता रानी के लिए मैंने एक सिंहासन रख दिया, उसके ऊपर माता रानी की मूर्ति स्थापित की है मिट्टी की, और उनको मैं चुनरी उड़ा रही हूँ। तो माता रानी बहुत ही सुंदर प्यारा सा स्वरूप में लेकर आई हूँ। अब मैं उनको माला पहना रही हूँ। तो मैंने उनको हार पहना दिया, चुनरी पहना दी, और दोनों साइड में दाहिने तरफ मैंने गणपति और बाएं तरफ मैंने माता लक्ष्मी की मूर्ति। ये भी मूर्तियां हैं, ये नई मूर्तियां थी, इनको मैंने सोचा था ना मैं नवरात्रों में स्थापना कर लूंगी। तो मैंने इनको पंचामृत से दूध दही से स्नान कराकर दोनों साइड स्थापित कर दिया है और उनको मैंने अच्छे से स्नान वगैरह कराकर नए वस्त्र पहनाए हैं। और गणपति जी को मैंने जनेऊ अर्पित किया है, वस्त्र अर्पित किया है, और फल चंदन टीका लगाकर हर चीज से पूजा करके उनको महाप्रसाद का भोग लगाया है, जिसमें होता है पान का पत्ता, उस पे लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, बतासा, केला और अक्षत होता है। तो यही मैं महाप्रसाद उनको अर्पण करती हूँ। तो मैंने सभी भगवान को ये अर्पण कर दिया है और साइड में यहाँ मैं नवग्रह की स्थापना कर रही हूँ। इसके बाद मैंने कर ली है आरती करके माता रानी का आशीर्वाद लेंगे। आरती सबसे ज़रूरी होता है। तो नवग्रह देवता की जो स्थापना है वो जो है वो तैयारी मैंने कर दिया। उनकी जो स्थापना है मेरे पति करेंगे। तो मेरे पति अभी बाहर गए हुए थे, वो आकर के उनकी स्थापना कर देंगे। मैंने उनके नाम का पूजन कर दिया है। तो ये रहे मेरे नवरात्रि की सिंपल सी पूजा। आप सभी को कैसी लगी मेरी पूजा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मैं माता रानी की आरती कर रही हूँ। पूजा पाठ बहुत ही मन लगाकर श्रद्धा भक्ति से आप लोग भी कीजिए। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, आप सभी को स्वस्थ बनाए रखे, आप सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, परिवार में सुख शांति हो, यही मेरी मनोकामना है माता रानी से। तो चलिए बोलिए माता रानी की जय, बोलो साचे दरबार की जय। तो यहाँ मैं माता रानी की पूजा कर चुकी हूँ और अब मेरे पतिदेव आ गए हैं नहाकर। अब वो भी करेंगे माता रानी की पूजा, फिर हम दोनों मिलकर माता की महाआरती करेंगे। तो यहाँ मैंने धूप दीपक दिखा लिया है और हो गई है मेरी नवग्रह देवता की पूजा। तो चलिए भगवान का जय।